हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का रिवीजन करेंगे और इसमें सबसे पहले हम वो 5 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो नवीन सर ने प्रैक्टिस शुरू करने से पहले जो हमसे पूछते हैं। 5 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो की यानी हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए प्लस फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। वहाँ उसका जो लिंक है मैं कमेंट में जो है पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी। वहाँ जाके आप जो है पीडीएफ और स्टडी मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है पीडीएफ मिल सके, स्टडी मटेरियल मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। पहला क्वेश्चन ये था, ललिता नृत्य किस राज्य का है। ललिता किसका है? अभी महाराष्ट्र का है। और सर ने कुछ और नृत्य भी कराए थे, जैसे पोवाड़ा था, ललिता हो गया, ये सब करवाए थे। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पिछली वीडियो से रिवीजन कर लेना भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रहीदे और फेरन परिधान जो है वो कहाँ के है। तो रहीदे कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और फेरन कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। तीसरा क्वेश्चन था, अब तक संसद में संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है, ठीक है। दहेज पर हुई थी एक और 2 और हुई थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की? कब की भाई? 1936 में की थी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पक्षी अपने अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? तो किस रूप में करते हैं? यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। और मानव किस रूप में करते हैं? यूरिया के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट का शुरू करते हैं। पुदुचेरी का गराडी लोक नृत्य किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है? तो गराडी किस महाकाव्य से हुआ है? तो किसे? रामायण से हुआ है। विल्यनूर मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। अन्य जो नृत्य है वो देखिए, जात्रा, काठी, मरसिया, बित्रा, गंभीर। गंभीर नृत्य इसको क्या नकाबपोश नृत्य भी कहते हैं। ये कहाँ के है? पश्चिम बंगाल के। यानी जो बंगले में लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं? गंभीर रहते हैं। और बंगले में क्या बिताते हैं? रात बिताते हैं। लावा और परीचकली कहाँ के है? लक्षद्वीप के है। इसाला कहाँ का है? हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान का है। वीर मांडो कहाँ के? दमन और द्वीप के। डुमहल, लफीजा, हिकात, रऊफ, बच्चा नगमा कहाँ के है? जम्मू कश्मीर के है। आगे देखिए, सपाओ बाल्टी कहाँ की है? बाल्टी में क्या लाओ? दाख लाओ, यानी लद्दाख। केडियन कहाँ का है? श्रीलंका का है। जुगड़ा और पाचाम कहाँ का है? भूटान का है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। और जो कल है ना, फ्राइडे यानी आज सैटरडे और संडे को सर 3 दिन क्लास नहीं लेंगे। हमारी क्लास कब लगेगी? मंडे को प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की क्लास सर लेंगे। तो अगर आप 3 दिन में रिवीजन तो करना ही है, सर ने कहा था। तो अगर आप खुद से रिवीजन कर लोगे तो कमेंट कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं कराऊं, जैसे पहले हम एक दिन में 4 जो सेट कर लेंगे, फिर अगले दिन 4, फिर 4, ऐसे करके 4 का सेट का रिवीजन कर लेंगे। अगर आप चाहते हो मैं करवाऊं तो आप कमेंट जरूर करना। 1-2 के कमेंट से कुछ नहीं होगा, आप कम से कम 30 कमेंट जरूर करना। अगर 30 लोगों के कमेंट हो गए तो मैं करवाऊंगी, वरना भाई मैं भी नहीं करवाऊंगी। मैं खुद अपना रिवीजन कर लूंगी, आप अपना देख लेना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, बालचो और सोर पोटले व्यंजन कहाँ के हैं? कहाँ के हैं भाई? बालचो और सोर पोटले गोवा के हैं। गोवा जाने के बाद क्या है? सोर पोटले, पोटली बांध कर हम खाना यानी जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो साथ में ले आए। काफुली कहाँ का है? उत्तराखंड का है। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का। श्रीखंड कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जहोद कहाँ का है? मेघालय का है। मोया अवडू और चखवी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। लिट्टी चोखा बिहार का। दुस्का कहाँ का है? झारखंड का। और ये मैसूर टेंगा आप कमेंट करके बताना, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। कोलम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, मेहरानगढ़ का किला कहाँ है भाई? राजस्थान में है।
राजस्थान के कितने किले हैं जो यूनेस्को में शामिल है? कितने हैं? 6 किले हैं से है और 2013 में वो शामिल हुए थे। देखिए कौन कौन से किले, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा किला है जो यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो ये 6 याद रख लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला है जैसलमेर का किला, इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, आमेर का, गंगरौन का और रणथंभौर का किला है। किला मुबारक कहाँ है भाई? पंजाब में है। यहाँ रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। पन्हाला किला महाराष्ट्र का है। अंगोड़ा गोवा का है। कालिंजर किला यूपी का। कांगड़ा कहाँ का है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का है। रोहतासगढ़ कहाँ का है? बिहार का। गोलकुंडा हैदराबाद। चंपानेर कहाँ का है? गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए भाई, एरावल्ला कादर मुद्दुवुर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है? किस द्वारा बोली जाती है भाई? एरावल्ला कादर और मुद्दुवर कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है। दोस्तों ये वीडियो में जो फेस दिख रहा है मेरा, आपको ऐसी वीडियो सही लग रही है या फिर आपको अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है कि मैं पीडीएफ पे सही दिखाई नहीं दे रही नोट्स, तो बता देना भाई, कल से हम फिर वैसे ही कर लेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तुलु भाषा कहाँ की है? कर्नाटक की है। नईशी और अप्पातानी कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। कोक बोरोक त्रिपुरा, गारो खासी जयंती ये तो पता ही है मेघालय की है। मुरुंग लिवु सिक्किम की है। माहे मलयालम ये कहाँ की है? लक्षद्वीप की है। बोडो कहाँ की है? असम की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक दिवस पूछे तो 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो कब है? अंतर्राष्ट्रीय 9 को है और राष्ट्रीय कब है? 10 को है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब है? 16 अक्टूबर को है। शौचालय दिवस 19 नवंबर, मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता यानी कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, विश्व कंज्यूमर डे यानी विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। ये क्वेश्चन पहले भी सर ने कराया लेकिन फिर भी मैंने नोट किया है आप लोगों के लिए कि रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन 6 देखिए, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ हुआ? 1873 में वार्पल रोड साइट विंबलडन में हुआ। जीता किसने? स्पेनर गोर ने जीता। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं भाई? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। विंबलडन होता है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। विंबलडन ओपन कब शुरू हुआ? 1877 में और घास पर किया जाता है। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई और ये हार्ड कोर्ट पर किया जाता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई, ये रेड क्ले पर किया जाता है। इसका अदर नाम क्या है? रोलेड गेरोस है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई और ये भी हार्ड कोर्ट पर किया जाता है। इनका क्रम देखिए, किस क्रम में इनका आयोजन होता है, तो इसकी ट्रिक याद रख लेना। अफवाह ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, एफ से फ्रेंच ओपन मई और जून में, डब्ल्यू से विंबलडन जून से जुलाई में और ए से यूएस यानी अमेरिकन ओपन का होता है अगस्त और सितंबर में होता है। यानी अफवाह ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं भाई? नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बुक देखिए, नेशनलिज्म है रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि भी है जिसके लिए इन्हें नोबेल मिला 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। काबुली वाला, चोखरे वाली, द पोस्ट ऑफिस, द ब्रोकर नेस्ट किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। गठन 1950 में। किसने? जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। आगे देखिए, लोक लेखा समिति 1921 में गठन हुआ। कार्य कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। विशेषाधिकार समिति के सदस्य
कौन होते हैं? यदि 15 लोकसभा से होती हैं, 10 राज्यसभा से, और टोटल कितने? 25 सदस्य होते हैं विशेषाधिकार समिति में। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है कितनी है भाई? कुल सदस्य संख्या का 1/6 राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। स्थायी निकाय से 1/3, ग्रेजुएट से 1/12, टीचर 1/12 नियुक्त करते हैं। विधानसभा से 1/3 सदस्य। ठीक है। विधान परिषद कितनी है भाई? 6 विधान परिषद है। देखो कौन कौन सी है? यूपी विधान परिषद, बिहार, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 169 में आती है। क्वेश्चन 11 देखिए, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किसकी है भाई? यूपी की है, सबसे ज्यादा सीटें हैं 403, महाराष्ट्र की 288, बिहार की 243 सीटें हैं। विधानसभा किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 170 में। मैक्सिमम सीटें कितनी होती है? 500। मिनिमम पूछे तो कितनी? 60 सीटें होती है। क्वेश्चन 12 देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया? किस में किया? अहमदाबाद आंदोलन था, उसमें भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। कितने दिन चला ये? 21 दिन चला था। शुरू 1918 में गुजरात में हुआ। निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया? अनुसुईया बेन ने दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने अहमदाबाद जो आंदोलन था इसमें दिया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात किसने नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें क्या सरदार की उपाधि दी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। क्वेश्चन 13 देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? भाई महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। जो ये जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार हुआ था, इसके बाद कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। वो देखिए, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की? भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राय बहादुर की जमुना लाल बजाज ने, केसरे हिंद की महात्मा गांधी ने की थी। रोलेट एक्ट का विरोध देखिए किसने किया? सैफुद्दीन किचलू ने किया और डॉक्टर सत्यपाल ने किया। फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो अमृतसर जलियांवाला बाग है वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी और फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दिया? शंकर नायर ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसने 1920 में विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया? किसने किया था भाई? मोतीलाल नेहरू, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने असहयोग प्रस्ताव का जो समर्थन किया था। 1920 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। चोरा चोरी की घटना की सूचना महात्मा गांधी को दी किसने? दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। क्वेश्चन 15, दांडी यात्रा जो है यात्रा हुई थी, उसका आदर्श वाक्य क्या था? अंत तक लड़ो। क्या था? अंत तक लड़ो। दांडी यात्रा जो है नमक कानून के खिलाफ हुई। शुरू कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1903 तक 24 दिन चली थी और इसमें 241 मील की जो है दूरी तय की गई थी। सहयोगी कितने थे? 78 सहयोगी थे। साबरमती से नवसारी जिले तक ये यात्रा हुई थी। नेतृत्व किसने? महात्मा गांधी ने किया। और फिर महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए तो सरोजिनी नायडू जी ने, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार किया तो बदरुद्दीन तैयब जी ने नेतृत्व संभाला। दांडी मार्च पर किस रेजिमेंट ने गोली चलाने से मना कर दिया? तो किसने? गढ़वाल रेजिमेंट ने। दांडी मार्च की पेंटिंग किसने बनाई? पेंटिंग बनाई नंदलाल बोस जी ने। दांडी मार्च को कवरेज किस पत्रकार ने दी? वेब मिलर ने दी थी।
क्वेश्चन 16 देखिए, रेल कोच फैक्ट्री का है कपूरथला पंजाब में, व्हील व एक्सल संयंत्र का है बेंगलुरु में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री का है रायबरेली में है। वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो लास्ट तक जरूर देखना भाई, वीडियो को शेयर कर देना, सपोर्ट करना हमें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। ठीक है, प्लान तो मैंने बहुत कुछ कर रखा है कि आपको ये भी करवा दूँ, वो भी रिविजन करवा दूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते, फिर मन नहीं करता भाई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई भाई? खेतड़ी राजस्थान में हुई। बालको की स्थापना कहाँ हुई? रायपुर में 1965 में। इसका फुल फॉर्म क्या देखिए, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आगे देखिए, हिंडाल्को की स्थापना रेणुकूट यूपी 1958 में हुई। इसकी फुल फॉर्म देखिए, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नालको की स्थापना पूछे तो भुवनेश्वर उड़ीसा 1981 में, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन 18 देखिए, अंडमान और निकोबार की जनजातियां कौन कौन सी है? हालचू, ओंजे और सोमपेन है। भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। टोडा और पलियान तमिलनाडु की है। बिरहोर, मुंडा, संथाल झारखंड। मिसमी और लुसाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को क्या कहती है? मिसमी। ठीक है, मीणा भील कहाँ की? राजस्थान की। जौनसारी यूके की यानी उत्तराखंड की है। कौंद और खोड़ कहाँ की है? उड़ीसा की है। क्वेश्चन 19 देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। हिमालय वन संस्थान का है शिमला में है। वन अनुसंधान का है देहरादून में है। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा अनुसंधान चेन्नई में है। केंद्रीय विद्युत ऊर्जा अनुसंधान का है बेंगलुरु कर्नाटक। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान गाजियाबाद में है। क्वेश्चन 20 देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी भाई? अल्प विकसित और रुद्र थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? अमेरिका की। दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर कौन है? अपना देश भारत। क्वेश्चन 21 देखिए, कॉमन आदिम निर्वाह खेती यानी कॉमन कृषि कहाँ होती है? उत्तर पूर्व में। पोंडु कृषि आंध्र प्रदेश। दैया मध्य प्रदेश। करुआ कहाँ की है? झारखंड की है। वाल्ट्रे खेती कहाँ होती है? राजस्थान। झूम खेती उत्तर पूर्व। खिल खेती हिमाचल पश्चिमी हिमालय में होती है। खिल खेती पश्चिमी हिमालय में। कुमारी कृषि कहाँ होती है? पश्चिम घाट। दीपा कृषि छत्तीसगढ़ में होती है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्रीय बजट से अलग कब किया गया? यानी आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कब किया गया? 1964 में किया गया। पहला आर्थिक सर्वेक्षण पूछे तो 1950 से 51 में हुआ। पेश किसने किया? वित्त मंत्री करते हैं, बजट से एक दिन पहले करते हैं। पहली आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977 में हुई। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मेक इन इंडिया के स्तंभ यानी जो मेक इन इंडिया योजना है कब शुरू हुई? 2014 में। लोगो क्या है? शेर का है। इसके 4 स्तंभ देखिए, नई प्रक्रिया यानी न्यू प्रोसेस, नए क्षेत्र यानी न्यू सेक्टर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सोच है। गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किसने किया भाई? आइजैक न्यूटन ने 1687 में। इनकी बुक क्या थी? प्रिंसिपिया 1987 में आई। ठीक है, ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपिया बुक किसकी? आइजैक न्यूटन की। कब प्रकाशित हुई? 1687 में। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? जोहान्स केपलर ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 थे कि मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल प्राप्त किया? किसकी? रेडियम की खोज के लिए। इन्हें नोबेल कब मिला था? 1903 फिजिक्स के क्षेत्र में, 1911 केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का पूर्ण पाचन कहाँ होता है भाई? हमारी छोटी आंत में होता है।
वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृतक दांत यानी इनसीजर टीथ कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। इनसीजर जो हमारे फ्रंट वाले 4 दांत होते हैं ना, इन्हें कहते हैं। 4 ऊपर के 4 नीचे के, तो कितने हो गए? 8 हो गए। बच्चे में दांत नहीं होते, कौन से नहीं होते भाई? प्री मोलर दांत नहीं होते, जो इनसीजर के बिल्कुल पास होते हैं यहाँ पे, वो वाले दांत नहीं होते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो देखिए। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका कहाँ की है? यूएस यानी अमेरिका की है। सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किसे किया भी? एसबीआई को किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना पूछे तो देख लो भाई, 1955 में हुई। पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया था। जो 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक ऑफ बॉम्बे, बंगाल मद्रास, इनका राष्ट्रीयकरण करके क्या इंपीरियल बैंक बना। फिर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण फिर क्या बना? एसबीआई बना था। सफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किसने किया? आईसीआईसीआई बैंक ने किया। स्टूडेंट के लिए इसमें 15 तरह की क्या है? करेंसी है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन अवार्ड किसने दिया? डिजिटल परिवर्तन अवार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन ने दिया भाई। किस देश में भारत के यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? भूटान ने किया। तो कमेंट करके बताना, जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य होते हैं? ये करवाया था मैंने पहले। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। भारत का 58वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया है किसे? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश है, उसे 58वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कैलाश श्रृंखला के प्रयासों से। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश श्रृंखला जी को कहते हैं। टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर डे है वो मनाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं भाई। इसकी आपको जो फ्री पीडीएफ है और प्लस में जो फ्री स्टडी मटेरियल है यानी फ्री बैच है, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लिंक कमेंट में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, चैनल को पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नए नहीं हो, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए सारे जो है वीडियो वो बना सकूं। ठीक है। 3 दिन की हमारी जो सर क्लास नहीं लेंगे तो छुट्टी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं जो ये 3 दिन है इनमें पिछले जो सेट है उनका रिवीजन करवा दूं, यानी 4-4 सेट करके हम रिवीजन कर लें, तो कमेंट जरूर करना। अगर 30 भी कमेंट आ गए ना तो मैं करवाऊंगी, वरना नहीं करवाऊंगी भाई। मैं खुद अपना रिवीजन कर लूंगी, आप अपना देख लेना। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, सिलेक्शन लेना है भाई इस बार। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।